अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन सलामती फाउंडेशन की चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत प्यारा, बहुत कीमती, ईमान अफरोज़ बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। जुमे का उर्दू बयान, सूरह बकरा दूसरा पारा, आयत नंबर 163, 164, 164, 163 की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए बहुत प्यारी प्यारी जो है सो नसीहतें, बातें उतारे हैं, भेजे हैं। आप इसको सुनिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे हैं। जो मेरे नए भाई और बहन इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इस बयान को अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाएँ। आप इस प्रोग्राम को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बयान समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 163, 164, ये दो आयतें आज की गुफ्तगू का उन्वान है। इन दोनों आयतों का मज़मून है तौहीद और उसके दलाइल। चूँकि मक्के वालों की निगाह में 360 खुदाओं की परस्तिश करने वाले, उनके दिमाग में था कि इतनी बड़ी कायनात का मालिक एक खुदा कैसे हो सकता है, दुनिया में एक खुदा पर इतने काम का बोझ कैसे डाला जा सकता है, उनका तसव्वुर ये था। और जब उनसे कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उनको हैरत हुई कि तमाम माबूदों को समेट कर इसने एक माबूद कैसे कर दिया। और उनकी ये हैरत को सूरह स्वाद पारा 23 में अल्लाह ने खुद नकल किया है। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। ये उनका कौल अल्लाह ने नकल किया है। सूरह स्वाद पारा 23 में तर्जुमा उसका यह है, अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या इसने बना दिया तमाम माबूदों को एक माबूद। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो अजीब चीज़ है, कभी आज तक सुना नहीं गया था। तो ये उनका तसव्वुर था कि एक खुदा, एक माबूद इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम कैसे संभाल सकता है। इसलिए उन्होंने बुराई का खुदा अलग, अच्छाई का खुदा अलग, पानी का अलग, अलग अलग कर रखा था। अल्लाह ने इस आयत में मक्के वालों से कहा, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम 360 खुदाओं को मानते हो, तुम्हारे लिए असल खुदा एक ही है। वो इलाहुकुम, तुम्हारा माबूद, इलाहु वाहिद, एक ही माबूद है। अब लोग अलग अलग खुदाओं को मानते होंगे, लेकिन हकीकत में सबका खुदा एक है, सबका माबूद एक है, ये दावा है। मक्के वालों ने कहा कि वो एक है, तो उसका क्या नाम है, उसके सिफात क्या हैं, और उसके एक होने पर दलील क्या है। उसी दलील को अल्लाह ने आयत नंबर 164 में पेश किया है, जिसमें
9 दलाइल पेश किए हैं जो आंखों से आप मुशाहिदा कर सकते हैं, और कायनात में कोई दावेदार नहीं है कि इसमें मैं शरीक हूं। ये 9 दलाइल अगली आयत में। साहब कुर्तुबी ने इस आयत से 14 मसले का इस्तेंबात किया है। तो सबसे बड़ा मजमून तौहीद का है, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। और फिर वो है कौन सा? फरमाया ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। पहले नफी आती है फिर इस बात, यह अरबी का तरीका है। जैसे हम पहला कलमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले नफी करते हैं फिर इस बात करते हैं, ये ताकीद के लिए होता है। इसको सूफिया की इस्तिलाह में कहते हैं, पहले कुएं को गंदगी से पाक करो। कुत्ता मरा पड़ा हुआ है तो कुआं पाक नहीं होगा, चाहे पूरे पानी निकाल दो, पहले कुत्ते को निकाल के फेंको। यह है ला इलाहा, कोई माबूद है नहीं, इल्लल्लाह, एक माबूद है। तो सब की नफी करके एक का इस्बात करना ताकीद के लिए, एक माबूद। अब उसके सिफात में से सबसे अहम सिफात रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से सबसे ज़्यादा अहम रहमान और रहीम है, क्योंकि रहमान की रहमत में तामीम है, दुनिया भर के इंसानों को हासिल है, और रहीम में ततमीम है, यानी इतमाम है और तकमील है। इसलिए अल्लामा काजी बैजावी लिखते हैं, या रहमान दुनिया व या रहीम अल आखिरह, दुनिया के रहमान आखिरत के रहीम। दुनिया के रहमान के माने आपकी रहमत इतनी आम है कि सब फायदा उठा रहे हैं, बागी भी, गद्दार भी, वफादार भी, सब फायदा उठा रहे हैं। और रहीम का मतलब आपकी रहमत इतनी ताम है कि आखिरत में जिन पर मुकम्मल होगी, बकिया लोगों को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा, रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, वहां रहमत ताम होगी लेकिन आम नहीं होगी। चुनांचे सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा है, जहन्नमी पानी मांगेंगे, एक कतरा पानी, रोटी का टुकड़ा। सूरह आराफ 9वां पारा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना अन अफीजू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। रोटी का टुकड़ा या पानी का कतरा भेजो, ये दरख्वास्त करेंगे, और जवाब में कहा जाएगा इन्नल्लाह हर्रमहुमा, अल्लाह ने दोनों को हराम कर दिया, पानी का कतरा भी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। तो ततमीम होगी आखिरत में और तामीम होगी दुनिया में, दुनिया में उसकी रहमत सब पे आम। तो 3 बातें यहां कही गई, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसकी सिफात बाद में, उसकी जात यह है कि उसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं, वो रहमान है और रहीम। दुनिया के लिहाज से रहमान है, आखिरत के लिहाज से वह रहीम है। ये आयत को बाद शारहीन ने इसमें आज़म करार दिया है। कुरान करीम में इसमें आज़म के माने सबसे बड़ा अजीम नाम अल्लाह का, जिसके जिक्र से आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं। तो 2 आयतों को इसमें आज़म कहा है, उसमें से एक आयत ये भी है, ये आयत भी है 163, इसमें आज़म कहा गया। और दूसरी आयत है सूरह आल इमरान की पहली आयत, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये दूसरी आयत है। और तीसरी आयत को सूरह ताहा में कहा गया है वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा। तो वहाँ अल हय्य अल क़य्यूम आया हुआ। ये तीनों आयतों के बारे में इसमें आज़म कहा गया है, यानी अल्लाह का सबसे बुलंद नाम, जिसके जरिए से अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह जल्दी राजी होता है। इन आयतों को सुनने के बाद मक्के वालों ने दलील पेश की, अच्छा एक ही माबूद है तो उसके एक होने पर दलील पेश करो। दलील पेश करने के लिए अल्लाह ने अगली आयत में 9 मसले बयान किए हैं जो हर आदमी महसूस कर सकता है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तसरीफ़िर रियाह व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाई वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। लआयात निशानियाँ ही निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए।
तो इन आयतों के अंदर 9 बातें कही गई हैं। मसले 14 हैं, लेकिन जो जुमला है दलील के तौर पर वो 9 पेश किया गया है। नंबर 1, इन नफी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। ये जुमला सूरह आल इमरान में आयत नंबर 90 में भी है। जब हुजूर तहज्जुद में खड़े होते थे तो यही आयत पढ़ते थे जो सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू में है, और वहां भी यही जुमला है, जमीन व आसमान की तख्लीक में गौर करो। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिउलिल अलबाब, निशानियां अक्लमंदों के लिए हैं। तो जमीन व आसमान की तख्लीक का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में तलाश करो, कोई दावेदार नहीं है कि जमीन मैंने बनाया है या आसमान मैंने बनाया है, या जमीन और आसमान के अंदर जो तासीर है, जो खवास हैं, जो खुसूसियात हैं, ये मैंने दखल दिया है। कोई दावेदार है ही नहीं। पूरी कायनात में ढूंढ डालो, कोई नहीं कहता कि मैंने बनाया। और जमीन पांवतले मौजूद है। जब शय मौजूद है और मौजूद कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसने दावा किया है बिला मुकाबला मुंतखब है, यानी खालिक एक है। खालिक एक है, बाकी सब मखलूक हैं। और इसी को अल्लाह ने सूरह मोमिन पारा 24 में कहा है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। पैदा करने वाला एक है, बाकी सब पैदा होने वाले हैं। पैदा होने वाला ममलूक होता है, मोहताज होता है, और पैदा करने वाला कादिर होता है, और वो अपने मर्जी का मालिक होता है। इसी वास्ते उसकी शान में खुद अल्लाह ने कहा, फ़आलुल लिमा युरीद फ़आलुल लिमा यशा। वो जो इरादा करता है कर जाता है, वो जो चाहता है बना रहता है। अल्लाह ताला की तख्लीक में कमी ज्यादती पर भी वो कादिर है। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा। सूरह फातिर में कब कहा ये? जब कहा जिब्रील के 600 बाजू हैं। आपको कोई एतराज है? उसकी मखलूक है, वो जितना चाहे इजाफा कर सकता है। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा। तो इजाफा करना, कमी करना, और कभी नाकिस पैदा करना, कभी मुकम्मल पैदा करना, कभी बुढ़ापे में मौत, कभी जवानी में मौत, कभी बचपन में मौत, कुदरत है उसकी। यहां तख्लीक पर जोर दिया। तो पहली दलील क्या है? तख्लीक। खालिक एक है, बाकी सब मखलूक हैं। तो तमाम के तमाम जिनको तुम माबूद कहते हो वो मखलूक हैं, खालिक हैं नहीं। जब वो मखलूक हैं, खालिक नहीं हैं, अपने वजूद में दूसरों के मोहताज हैं, तो वो खुदा कैसे हो सकते, माबूद कैसे हो सकते? ये पहली दलील पेश किया है। इन्न फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़। समावात जमा लाए और अर्ज वाहिद लाए। उसकी 2 वजह लिखा। 7 आसमान अल्लाह ने साफ कहा है, सूरह मुल्क में भी आया है और भी दूसरी सूरतों में आया है। खलका सबआ समावातिन तिबाका। 7 तबक आसमान पर बनाया अल्लाह ने, 7 तबक। और लिखा है साहिब कुर्तुबी ने कि 7 तबक जो बनाया है आसमान को, जिस चीज से बनाया है वो 7 अलग अलग मादा है। 7 जमीन है, 7 का मादा एक ही है, मिट्टी। 7 जमीन, 7 तबक मिट्टी से बना है। लेकिन आसमान के जो 7 तबक हैं उनका मटेरियल और मादा एक नहीं है, 7 अलग अलग हैं। और एक वजह है, 7 जमीन तहबता एक साथ हैं, लेकिन आसमान, एक आसमान पर दूसरा दरमियान में 500 साल का फासला है। 500 साल का फासला है एक आसमान से दूसरे के बीच में। 500 साल, 7 आसमान है, 3500 साल का फासला होता है ये। तो ये फासले को बयान करने के वास्ते सबआ समावातिन तिबाका कहा। और तीसरी वजह लिखा है, समावात की जमा आती है, समावात जमा है समा की, लेकिन अल अर्ज की जमा आती नहीं। अल अर्जीन कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें जिन्स है। जैसे बाल, एक बाल है तब भी बाल कहेंगे, और पूरे के पूरे सर के बाल हैं तब भी उसको बाल ही कहेंगे, बाला नहीं कहेंगे, उसको जमा नहीं आती उसको। तो दूसरी वजह है। और अल्लाह ने 7 जमीन का जिक्र किया है। सूरह तलाक पारा 28 की आखिरी आयत है, वो मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन। आसमान की तरह जमीन भी 7 तबक हैं। और बुखारी ने किताबुल मज़ालिम में एक हदीस नकल की है,
अगर किसी ने किसी की जमीन एक बालिश्त ले ली, कब्जा, नाजायज कब्जा, तो 7 तबक जमीन उसके गले में कयामत में बतौर हार के पहनाई जाएगी। 7 तबक ये साफ मौजूद है। तो वे कभी ही यौमल क़ियामा, तो 7 तबक जमीन का जिक्र अल्लाह के नबी के कलाम में है, सूरह तलाक पारा 28 में है। तो अल्लाह ने 7 तबक जमीनों को बनाया और 7 तबक आसमानों को बनाया। कोई है शरीक इसमें? शय मौजूद है, बनाने वाला कौन है? इसलिए अल्लाह ने कहा ये एक खालिक होने की दलील है। फिर जमीन के सिफात अलग है, उनके खवास अलग है। इन्न फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़। नंबर 2, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार। लैल रात को कहते हैं और नहार दिन को कहते हैं। इन लफ्ज़ों पर बड़ी बहस है, लेकिन चूंकि यहाँ अरबी समझाना नहीं है, अरबी ग्रामर समझाना नहीं है, इसलिए मैं उन बहसों को नहीं लाना चाहता हूँ जो अवाम के सर के ऊपर जाए। लैल और लयाली, रातें, अल्लाह ताला ने रात के आने और जाने को कुदरत में शुमार किया। रात गई, कौन ले गया? रात के बाद दिन आया, कौन लाया? सूरह क़सस में अल्लाह ने कहा ये मेरी रहमत की दलील है। दिन में मईशत के वाले सुझाव होना, मुबसिरतन, आदमी चलता फिरता सोचता, और रात के तारीकी में सुकून की नींद मिलती है। ये दोनों अल्लाह की रहमत है। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन नहार लितस्कुनू फीहि व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। तो रात का आना भी और दिन का आना भी दोनों रहमत है, लेकिन सवाल यह है कि लाता कौन, देता कौन? ये इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते थे अगर कोई रात के जाते हुए या रात के आते हुए दोनों वक्त कोई खास तौर से ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा हाज़िही इक़बालु लैलिका व इदबारु नहारिका फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह रात के जाने का वक्त है, दिन के आने का वक्त है, या इसका उल्टा है, आप इतने कादिर हैं, आप मेरी बख्शिश कर दीजिए। अल्लाह ताला ने उसके लिए बख्शिश का वादा किया है। जो कुदरत को महसूस करके अपनी बख्शिश मांगता है, अल्लाहुम्मा हाज़िही इक़बालु लैलिका व इदबारु नहारिका, अल्लाह रात के आने का वक्त है, दिन के जाने का वक्त है, फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है, आप कादिर मुतलक हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये अल्लाह की कुदरत में है, रात का आना और जाना। और दूसरी आयतों में सूरह आल इमरान में ये भी कहा है कि सिर्फ रात का आना जाना ही काफी नहीं है, बल्कि घटते घटते दिन को बड़ा कर देता, यानी रात को दिन में दाखिल कर देता। और कभी ऐसा होता है दिन को रात में दाखिल कर देता है। 14 घंटे की रात कैसे हो जाती? 12 घंटे से 2 घंटे कहां से आते? सर्दी में रातें बड़ी होती हैं और गर्मी में दिन बड़ा होता है, कैसे हो जाता है ये? आपको अल्लाह ने कहा युलिजुल लैला फिन नहार, लैला फिन नहार, रात को दिन में दाखिल कर देता है। वो इतना कादिर है, रात के हिस्से को दिन में, दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देता है। यह अल्लाह की कुदरत। तो 2 दलील पेश किया अल्लाह ने, इन्न फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार। तीसरी दलील क्या है? वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। वल फुल्क, फुल्क की जमा अफलाक भी आती है, लेकिन फुल्क के माने कश्ती कहते हैं। कश्ती के सवारी पर बहस लंबी किया यहाँ शारिहीन ने। सबसे पहले कश्ती को हज़रत नूह ने बनाया अल्लाह के हुक्म से, जिसका जिक्र सूरह हूद में तफसील से आ चुका है। कश्ती बनाया, वह हमल्नाहु फिल बहरि वल बर, हमने कश्ती में सवार किया है। तो सबसे पहले अल्लाह ने कश्ती को बनाने का हुक्म दिया। उस कश्ती को अल्लाह ने चलाने के लिए भी पानी पर कुदरत दिया। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, पानी कितना सयाल होता है, एक छोटा कंकर फेंको पानी में चला जाता है, पानी फट जाता है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि पानी पर हजारों टन वजन रुका हुआ है, डूबता नहीं है वो। सूरह रहमान में अल्लाह ने इसी को कहा है फिल बहरी कल आलाम, फिल बहरी कल आलाम, समुद्रों में जहाज पहाड़ों की तरह खड़े हैं। एक कंकर डूब जाता है, हजारों टन नहीं डूब रहा है, अल्लाह की मर्जी है।
और उसको फिर चलाने के लिए, कश्ती को चलाने के लिए, अब तो खैर इंजन चल रहा है, लेकिन पहले तो इंजन नहीं था, हवाएं चलाती थी। हवाएं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब हवाएं चलाते। उन हवाओं की वजह से कश्तियां चलती थी पानी के ऊपर। और अल्लाह ने इस कश्ती के बारे में कुरान में कई आयतों में, सूरह नहल देख लो, तफसील बयान की है। इस कश्ती के जरिए क्या फायदा होता है, इस कश्ती में अल्लाह की कुदरत है। और फरमाया अगर हम चाहें तो सिर्फ हवा रोक दें, कश्ती रुक जाएगी। हवा रोक दें हम तो कश्ती खुद रुक जाएगी। पानी के पीठ पर कश्ती ठहर जाएगी अगर हमने हवा रोक दिया। ये हवाओं के जरिए से हम कश्ती को चलाते हैं। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, तजरी फिल बहर, समंदर में कश्ती चलती है। क्या करने के वास्ते? बिमा यनफउन नास। बिमा यनफउन नास के माने उस चीज के साथ जिससे नफा हो लोगों को। लोगों को नफा एक चीज दो चीज नहीं कि गिनवाई जाए, एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो इंसान की तमाम काम की चीजों को शामिल कर लिया। बिमा यनफउन नास। इस पर एक वाकया लिखा है साहिब कुर्तुबी ने। कुरान करीम की एक आयत है, मा फर्रतना फिल किताब, हमने किताब में कोताही नहीं की, यानी कुरान में हर चीज है। वो साहब सवाल करते हैं कुरान में हर चीज है तो बताओ नमक कहाँ है, फिल यहाँ, काली मिर्ची कहाँ है, ऐसा सवाल करते हैं। उन्होंने यही आयत पढ़ दिया, बिमा यनफउन नास। नमक से, काली मिर्ची से नफा होता लोगों को? नहीं होता तो इस आयत में आ गया जिक्र इसका। बिमा यनफउन नास के माने हर वो चीज जो नफा बख्श है इंसानों को, वो ले जाती है और लाती है। यहां से वहां सफर होता, खुश्की का सफर, सफीनतुल बर कहा है ऊंट को, उसके जरिए, और ये कश्ती का सफर। तो इसमें अल्लाह की तरफ से बंदों पर शफकत भी है, उसकी कुदरत भी है, उसकी बादशाहत का इजहार है। और फरमाया अगर हम चाहें तो गर्क कर दें। इन नशा नगरिक, सूरह यासीन में क्या कहा? हम चाहें तो गर्क कर दें, और ऐसा गर्क कर दें फला सरीख लहुम, उसके लिए कोई चीख सुनने वाला मैसर नहीं है, कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं है। हम चाहें तो उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, हम ही उसकी फरियाद सुनने वाले हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है। ये तीसरी दलील है। बताइए तुम्हारे तमाम मखलूकात में, तुम्हारी तमाम सजदागाहों में, जहां जहां तुम सजदा करते हो, इनमें है कोई शरीक? ये सवाल आखिर में आ रहा है। ये सवाल किया अल्लाह ने, तो तीन दलील हो गई। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइ, और आसमान से जो अल्लाह ने पानी बरसाया। कौन है पानी को बरसाने वाला? पानी कैसे बरसता है आसमान से? आसमान यानी सिमते आसमान, बादलों को अल्लाह निचोड़ते हैं। काबे अहबार कहते हैं गिरबाल या बादल हैं, बादल। अस्सहाबु मतरुल गिरबाल, छन्नी है, छन्नी छान के गिराते हैं। अगर अल्लाह बादलों के जरिए से फिल्टर करके ना गिराए, यूं ही छोड़ दें पानी को, तो कायनात फसाद से भर जाएगी, दरहम बरहम हो जाएगी, जिसको आप सैलाब बोलते हैं ना। सैलाब तो पानी जमा होने के बाद होता है, अगर वो छलनी ना हो, यूं ही छोड़ दिया जाए पानी को, तो फसाद से कायनात भर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया। हमारे नबी पानी के बारे में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे अज़कार मौजूद हैं। पानी पर बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। बुखारी में ये वाक़या बहुत अहम है। मदीना के फ़ज़ाइल के बारे में बुखारी ये हदीस ला रहे हैं। ये हदीस मैं सुना देता हूँ आपको। बुखारी में ये हदीस सुनाते सुनाते 7 साल जो कहत पड़ा था, उस कहत के बयान में ये भी तस्करा आया। एक बद्दू आता है, दरवाजे पे खड़ा होता है मस्जिद नबवी के, और कहता है अल्लाह के नबी बारिश के वास्ते दुआ कर दो। आप मिंबर पे हैं। ये उर्दू बयान नहीं था पहले, क्योंकि वहाँ अरबी समझते थे सब लोग, अरबी खुतबा होता था। ये बाद में अबू हुरैरा ने हदीसें सुनाना शुरू कर दिया मिंबर के बाद, क्योंकि लोगों को अरबी नहीं आती, तो हदीसें अलग, खुतबा अलग हुआ उसके बाद से।
इब्न खत्ताब खुतबा देते थे, अबू हुरैरा हदीस सुनाया करते थे। तो इल्म अलग पहुंचाने के लिए उस वक्त उस देहाती कहता है आप दुआ कर दो, पानी नहीं है, जानवर भूखे मर जा रहे हैं, घास नहीं मिल रही खाने को, लोगों को खाने को खाना नहीं है। वहीं दरवाजे से आवाज देता है, आप खुतबे में खड़े हैं। ये नहीं कहा कि खुतबे के बाद करूंगा दुआ, नबी रहमत उसी खुतबे के वक्त में हाथ उठा देते हैं, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसम मुगीसा। आप ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसम मुगीसा। रावी कहते हैं बादल बिल्कुल नहीं था, आसमान खुला हुआ था, रोशन था, लेकिन जैसे आपने हाथ उठाया अल्लाह ने बादल का एक टुकड़ा पैदा किया और देखते देखते उसको फैला दिया, पूरी कायनात में मोहित कर दिया उसको। और जो बारिश शुरू हुई, अभी हुजूर के हाथ दुआ करके वापस चेहरे पर नहीं फेरे गए। चेहरे पर हाथ फेरने के बयान में आएगी हदीस ये कि दुआ के बाद चेहरे पे हाथ फेरना सुन्नत है नबी की। अभी आपका हाथ वापस चेहरे तक नहीं गया था कि बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश मुसलसल 8 दिन चलती रही। 8 दिन। अगला जुमा आया, उसी मिंबर पे हुजूर मौजूद हैं, वही आदमी फिर खड़ा होता है। बाज़ रिवायतों में है वही आदमी है, बाज़ रिवायतों में दूसरा आदमी है, लेकिन बात वही है। वो कहता है अल्लाह के नबी बारिश बहुत हो गई, इतनी बारिश हो गई कि घर गिर गए, रास्ते बंद हो गए, परेशानियां बढ़ गई, आप दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए। आपने अपने हाथों से इशारा किया, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाह हम पर नहीं अतराफ में बरसाइए, अलल आकाम अलल औदिया अल शजर अला मनाबित शजर। आपने ऐसा इशारा किया, ऐसा। रावी कहते हैं जितनी उंगलियों के दायरे में आसमान आता था फौरन खुल गया, और लगता था कि मदीने पर कोई ताज रखा हुआ है, क्योंकि बादल हट गया, सूरज निकल आया तो मिस्ल ताज, मदीने के ऊपर ताज आ गया। ये बारिश है कि अल्लाह के नबी के इशारों पर अल्लाह ने कैसा बरसाया और कैसा रोका। तो ये बादलों को निचोड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम बारिश को जो बरसाते हैं ना, तो बादलों को निचोड़ते हैं। वह असर का लफ्ज़ आता, असर, असीर कहते हैं शरबत को। मौसिराती माअन सज्जाजा, मौसिराती माअन सज्जाजा के माने हम बदलियों को निचोड़ते हैं और पानी के सैलाब को डाल देते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह फरमाते हैं कि कौन है तुम्हारे खुदाओं में से जो शरीक हो इस काम में, बता के देखे कोई। बिमा यनफ़उ नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, आसमान से पानी, उसके बाद सिर्फ पानी बरसाकर छोड़ दिया नहीं, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, फिर अल्लाह ने जमीन को जिंदा किया जमीन के मर चुकने के बाद। दूसरी आयत में यह मजमून आया है, वहां पर दलील पेश की है, जैसे पानी बरसाकर मुर्दा जमीन को मैंने जिंदा किया है, आबे हयात बरसाकर तुमको जमीन से खड़ा करूंगा। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता कज़ालिका नुशूर, जिस तरह अल्लाह ने मुर्दा जमीन को जिंदा किया है तुमको भी जिंदा करूंगा। तो जमीन को जिंदा करने का मतलब जमीन दबी हुई थी, पानी बरसाकर फूल गई, मुंबित हो गई, इसमें नबातात के अंदर जो जरूरत है कि ये नमी आए, खुश्की के बजाय तरी आए, अल्लाह ने पैदा कर दिया। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, जमीन जिंदा हो गई। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और अल्लाह ने फैला दिया इसी कायनात में, इसी जमीन में, मिन कुल्लि दाब्बा, हर चौपाया। अगर जमीन में पानी ना हो तो जिंदा कोई रहेगा नहीं, क्योंकि हयात पानी से है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, हमने हर जिंदा शय को पानी से बनाया है, तुमको यकीन नहीं है क्या? तो पानी हुआ तो जमीन जिंदा हुई, जमीन जिंदा हुई तो इससे दाने पैदा हुए, जानवरों के खाने का इंतजाम हुआ, तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ। यह है दाब्बा। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। दाब्बा की तारीफ क्या है? दाब्बा कहते हैं जमीन पर चलने वाला। मा यदुब्बु अलल अर्ज़ फ़हुवा दाब्बा, जो जमीन पे चलता हो वो सब दाब्बा है। और दाब्बा का उमूम बयान किया,
सूरह नूर पारा 18 में, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बतनी वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन। हमने हर चीज को पानी से बनाया। फिर जमीन पर चलने वाले बाज तो पेट के बल चलते हैं, सांप पेट के बल चलता है, बाज 4 पैरों पे चलते हैं और बाज 2 पैरों पे चलते हैं। ये सब दाब्बा हैं। इन सब को अल्लाह ने पानी से बनाया। तुम्हारे खुदाओं में कोई है ऐसा जो पानी से बनाए, चलाए, जमीन पे खिलाए पिलाए? कि मैं तो सिर्फ हेडिंग सुना रहा हूं, हेडिंग। ये पूरी आयत को तफसील से सुनाने के लिए 1 घंटा भी काफी नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्वान बता रहा हूं कि ये उन्वान है, दलील के तौर पर पेश किया अल्लाह ने कि वो एक है, अकेला है। उसने हर मखलूक को पानी से पैदा किया और पानी और जमीन एक ही है। पानी और जमीन एक ही है, लेकिन फरमाया इन पानी और जमीन से निकलने वाले पौधों के अंदर हमने फजीलत रखी है। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कसाला है। और बाज दफा तो जमीन में जड़ें एक ही होती हैं। 2 पौधे एक साथ लगे हैं, दोनों के फल में बड़ा फर्क हो जाता है। एक का मीठा है, एक का खट्टा है। दोनों झाड़ जमीन से। सूरह रात पारा 13 में अल्लाह फरमाते हैं युस्का मिम्मा वाहिद व नुफज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल। खाने में फर्क हमने कर दिया। पानी एक है और मिट्टी भी एक है और शाखें भी एक साथ गई हुई हैं। फर्क कैसे कर दिया? ये हमारी कुदरत। तो पानी से, मिट्टी से अल्लाह ने ग़िज़ाओं का इंतजाम किया। इंसान उसी से खाता है, चौपाए उसी से खाते हैं। फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व तसरीफ़िर रियाह। तसरीफ़िर रियाह 2 लफ्ज़ है। तसरीफ़ माने फेरना और रियाह जमा है। रूहुन से बना है, रूहुन। रियाह और रूह में फ़र्क है। 2 किस्म की हवाएं भेजा अल्लाह ने। रिहुन फीहा अज़ाबुन अज़ीम, ऐसी हवा जिसमें अजाब है उसको रियाह कहते हैं। व अरसलना रियाह, हमने ऐसी हवा भेजा है कौम आद पर कि उठाकर फेंक दिया। इसमें पूरे 8 दिन और 7 रातें। सख्खरहा अलैहिम 7 लयालिन व 8 अय्याम। 7 लयालिन व 8 अय्याम। 7 रातें और 8 दिन मुसलसल यह हवा चलती रही। यह रियाह है। और जब बारिश के पहले हवा आती है तो यह रूह की जमा अरवाह आती है, इससे खुशी होती है। यह और बात है, कभी खुशी के बजाय अल्लाह उससे भी अजाब देने पर कादिर है। सूरह अहकाफ में लिखा है कौम बड़ी परेशान करने वाली थी नबी को, अल्लाह ने उन पर गर्मी भेजी। वो गर्मी से परेशान होकर हवा के लिए, ताजगी के लिए बाहर निकले। एक बादल भेजा, सूरज गायब किया, सब जमा हो गए। लोग खुश हो गए कि ये बारिश होने वाली है। बादल आ गया, हवा आ गई। फलम्मा राऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्ताजलतुम बिही फी रिहुन फीहा अज़ाबुन अज़ीम। अब वो बादल बजाय पानी की आग बरसा, सब कौम को तहस नहस कर दिया। तो अल्लाह की कुदरत है। कौम अहज़ाब, अहज़ाब मालूम है, सूरह अहज़ाब एक सूरत का नाम है। पूरी दुनिया के लोग सिमट के आ गए मदीना ख़त्म करने के लिए। उसको अहज़ाब इसी वास्ते कहते हैं। अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है। सारे गरोह, सारी पार्टियां, सारी जमातें मदीने पर पिल पड़ी, खंदक खोदी गई, खौफ का आलम था। अल्लाह ने कहा मैंने सिर्फ हवा भेजा है, बस हवा। उन हवाओं ने तहस नहस कर दिया। इनके खाने, इनके भगोने, इनके डेरे इनके ऊपर डाल दिया। ये लोग भाग खड़े हुए। नबी ने ऐलान कर दिया आज के बाद हम इक़दाम करेंगे। अब तक हम डिफेंस करते रहे, दिफा करते रहे, आज के बाद हम इक़दाम करेंगे और वो दिफा करेंगे। ग़ज़वा-ए अहज़ाब के बाद तमाम जंगें इक़दामी हुई हैं, दिफाई नहीं हुई हैं। दिफाई का दौर ख़त्म हो चुका है, ये नबी ने ऐलान किया है। तो बहुत सी लंबी बहसें ही रियाह के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हवाओं को भेजा है। हवाएं क्या करती हैं? हम जो कहते हैं वो करती हैं। हुज़ूर ने खुद कहा नुसिरतु बिस्सबा व उहलिकत आदुन बिद्दबूर। हमको अल्लाह ने मदद की है सबा के जरिए। सबा कहते हैं पूर्वी हवा को। हमारे उर्दू शोरा बहुत कलाम करते हैं
जाके सबा तू कह दे मेरे हबीब से। हाँ, सबा कहते हैं जो हवा पूरब से आती है, वास्तु वाले उसी को पसंद करते हैं ना, हवा जो पूरब से आती है। हुजूर ने कहा मुझे मदद की गई है सबा के जरिए, और कौम आद को हलाक किया गया है दबूर के जरिए। जो पश्चिम से पूरब आती है वो दबूर है, और जो पूरब से पश्चिम जाती है वो सबा कहलाती है। उत्तर दक्षिण की हवाओं के भी नाम है। इस पर लंबी बहस है कि सारी हवाओं को चलाने वाला अकेला एक है, वो तसरीफ रियाह, हवाओं को फेरने वाला। जब चाहता है इसे खुशखबरी देता है, जब चाहता है इसे अजाब भेजता है, उसकी कुदरत है। वो तसरीफ रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्ज, ये आखिरी टुकड़ा है, 9वीं दलील है ये। वस्सहाब बादल को कहते हैं, और मुसख्खर के माने ताबे कर दिया गया, हुक्म इलाही के ताबे। वस्सहाबिल मुसख्खर, और वो बादल जो ताबे हैं, किसके ताबे हैं? जिसने बादल को पैदा किया है, जिसने हवाओं को भेजा है कि बादल को ले जाए। ये हवाओं के दोष पर बादल को कौन चलाता है? ये भी अल्लाह ने कहा है तुसीरुल अर्जा, तुसीरुल अर्जा, जमीन जोतती है ना, वैसे ही बादलों को कौन जोतता है? हवाएं जोतती हैं, हवाओं को भेजता है अल्लाह। आप देखते होंगे बादल दाएं से बाएं जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। इस पर कई वाकयात लिखा है कि जो जमीन उशरी है, खराजी है, जो उसकी ज़कात देता है, अल्लाह बादलों को हुक्म देता है कि उसके खेत में जाके बरसो, उसके खेत में जाके बरसो। इस आयत के ज़ैल में कई वाकयात लिखे हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है खोलने के लिए, टाइम खत्म हो रहा है। बादलों को अल्लाह हुक्म देता है, हवाओं को हुक्म देता है। हवाएं उन बादल को फलम्मा अस्खलत, जब बोझल हो जाता है, फलम्मा अस्खलत, बोझल होने के माने में आता है अकल्लत सहाबन सिकालन, अकल्लत सहाबन सिकालन, ये हवाएं बोझल बादल को लेकर जाती हैं, उसके बाद अल्लाह का हुक्म जहां होता है उसको निचोड़ देती है और बारिश होती है। बारिश किसी के कब्जे में नहीं है। मक्के में 7 साल कहत आ गया, मक्के के सरदारों को नाक रगड़ना पड़ा, आप ही के लोग भूखे मर रहे हैं, अब दुआ कर दो बारिश हो जाए। तो नबी ने बारिश की दुआ की, वो कहत खत्म हुआ नबी की दुआओं पर। 7 साल कहत, जैसे मुल्के मिस्र में कहत पड़ गया था यूसुफ के जमाने में, वैसा मक्के में कहत पड़ गया था 7 साल। अल्लाह चाहता है तो बादलों को भेजता है और कहता है बुशरम बैन यदै रहमती, बारिश के पहले जो हवा चलती है ना, उसमें ऐसी खुनकी होती है कि उसको रहमत कहा अल्लाह ने, बड़ा दिल खुश कर देती है, बहार मालूम होती है। बुशरम बैन यदै रहमती ही, बारिश को रहमत कहा क्योंकि जरिए रहमत है। बारिश होगी तो जमीन में कुव्वत नुमो आएगी, बारिश होगी तो ग़िज़ा मिलेगी, बारिश होगी तो जानवर खाएंगे पिएंगे, दूध दही का इंतजाम होगा। अगर बारिश नहीं होगी, कहसाली आ जाएगी तो खुशहाली खत्म हो जाएगी। इसी खुशहाली का जिक्र सूरह यूसुफ में किया ना, 7 साल कहत, 7 गायें मोटी, 7 गायें पतली, 7 बालियां सूखी, 7 बालियां हरी। सूरह यूसुफ पढ़ लो, यहाँ 7 का जिक्र किया गया है, वो 7 साल कहत मुराद है वहां पर। तो बारिश से खुशहाली होगी और बारिश नहीं होगी तो कहसाली होगी। वस्सहाबिल मुसख्खर, ये बादल कहाँ हैं? बैन समाई वल अर्ज़, ना आसमान में चिपके हैं, ना जमीन के ऊपर ठहरे हैं। कोई खंबा है, कोई कालम है, कोई छज्जा है, इतना वजनदार पानी का भरा हुआ रसीला बादल किस पर रुका हुआ है? अल्लाह पूछते हैं बैन समाई वल अर्ज़, लटका हुआ है, न जमीन पर है, ना पहाड़ों पे है, ना आसमान से चिपका हुआ है, बीचों बीच में इतना वजनदार हवाओं के दोष पे चल रहा है। तुम्हारे खुदाओं में कोई है ऐसा करने वाला? वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्ज़, ये 9 निशानियां हो गई। इन 9 निशानियों को बयान करके अल्लाह फरमाते हैं ये सब तुम्हारे आंखों के सामने होता है, तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम्हारा कान सुनता है, तुम्हारा जिस्म इस्तेमाल करता है। अगर तुम्हारे सामने ये तमाम दलाइल काफी हैं कि शय मौजूद है तो मौजूद कौन है, ये चीज बनी बनाई हाजिर है तो बनाने वाला कौन है। धुआं देखकर आग का,
तसव्वुर आता है, वैसे बारिश को देखकर बारिश का भेजने वाला तसव्वुर में आना चाहिए। हवाएं चलती हैं तो हवाएं भेजने वाला तसव्वुर में आना चाहिए। मखलूक को देखकर खालिक का ख्याल आना चाहिए। ये दलील इन्नी है, दलील लिम्मी है, यानी अल्लाह ने तुम्हारे सामने पेश कर दिया। और क्या कहा? लायातिन, निशानियां एक नहीं है, लायातिन कई निशानियां हैं। लिकौमी याकिलून, ऐसी कौम के वास्ते जो अकल रखती हो। अकल है, अल्लाह ने अकल में और हुलुम में फर्क बताया। पहले भी कर चुका हूं बात ये मैं। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनियावी लिहाज से बड़े अकलमंद हैं, दानिश्वर कहलाते हैं, ऑब्जर्वर हैं, मुबस्सिर हैं, दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आखिरत में गाफिल है। अल्लाह ने खुद कहा यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया के खूब जानने वाले हैं लेकिन आखिरत के बारे में गाफिल हैं, अपने मालिक को नहीं जानते। हम मखलूक हैं तो हमारा खालिक कौन है नहीं जानते। हम खा रहे हैं तो मिट्टी को गेहूं कैसे बनाता, कौन बनाता है, इससे वाकिफ नहीं हैं, ये गाफिल हैं। इसी वास्ते उनको क्या कहा? अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अम हुम कौमुन तागून, क्या इनकी अकलें हुक्म देती हैं इनको? नहीं, अकल तो इनको है ही नहीं। अकल होती तो अपने रोटी को सामने रखकर सोचते ये रोटी कहाँ से आई, मिट्टी से आई, इस पर सूरज की धूप कहाँ से आई, इस पर पानी का कतरा कहाँ से आया। इसको अल्लाह ने कुव्वते नुमू बख्शा है। रोटी के टुकड़े से अपने मालिक को पहचान सकते हैं। अगर अकल होती तब। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम, सूरे तूर की आयत बताती है इनको हुलुम नहीं है। हुलुम के माने वो अकल जो फिक्र और नजर रखती है, अपने मालिक को नहीं पहचानती, इसीलिए खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लेकिन एक चौपाए की तरह हैं, बल्कि चौपाए से बदतर हैं। सूरह अनाम में ये अल्लाह ने खुद कहा है, बलहुम अज़ल कहा है, उलाइका कल अनआम, ये चौपाई की तरह है। बलहुम अज़ल, बल्कि उससे ज्यादा गुमराह है, क्योंकि चौपाया अपने मालिक को पहचानता है और ये अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हैं, मखलूक को मालिक समझ रहे हैं, मखलूक को खालिक मान रहे हैं। ये दलील पेश की है अल्लाह ने इस आयत के अंदर। तो 163, 164 ये दोनों आयतें पढ़िए और पढ़ने की दावत दीजिए। जिसको मखलूक से निकाल कर जोड़ना हो खालिक की तरफ, उनको ये दो आयतें पेश कीजिए। आपकी जिम्मेदारी भी है, ये पूरी उम्मत दाई है, नबी के बाद दावत बंद नहीं हुई, दावत आपके जिम्मा डाली गई है। आप इन दोनों आयतों को उन तक पहुंचाइए जो अल्लाह की तौहीद में शक करते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। और ये आज महीने का पहला जुमा है, सफ़ीर हमारे आए हुए हैं जामिया सफ़िया से, जिनका आप भरपूर ताउन कीजिए, सफ़ाएं दुरुस्त कर लीजिए, सुन्नतें पढ़ लीजिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد فيا معشر الإخوان والخلان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحموا أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، والحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي
لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر